नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो छात्र किसी प्राइवेट संस्थान से या प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज से बीएससी एजी या एमएससी एजी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, शुभ सूचना है, क्योंकि आईसीआर ने आप सभी के कॉलेजों पर एक युक्त प्रतिबंध लगाया था कि जो कॉलेज आईसीआर द्वारा एक्रीडेशन नहीं रहेंगे, वहां के छात्र या उस संस्था के छात्र आईसीआर द्वारा जो आपका जेआरएफ एसआरएफ के एग्जाम्स होंगे उनमें आप सभी को पार्टिसिपेट करने का अवसर नहीं दिया जाएगा या आपको प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसके संबंध में आईसीआर ने पुनः अपने समय समय पर विचार किया और अंतिम निर्णय इस पर अब आया कि नहीं, बच्चों के परिप्रेक्ष्य में लिया गया यह निर्णय नुकसानदायक सिद्ध है, क्योंकि हमारे राज्य में कहे, देश में कहे कि जितना हमारी सरकारी संस्थाएं, गवर्नमेंट कॉलेज है या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जितने छात्र को जितना प्रोडक्ट नहीं तैयार करते, उससे कहीं 100 गुना ज्यादा प्रोडक्ट या बच्चे हमारे एग्रीकल्चर कॉलेजों से, प्राइवेट कॉलेजों से ग्रेजुएट होते हैं। और 2019 के पहले वो सभी छात्र आईसीआर जेआरएफ के एग्जाम में पार्टिसिपेट करते थे और ना जाने बहुत सारे छात्र उस अपनी प्रतिभा को दिखा करके और भारत के अन्य बहुत प्रतिभाशाली संस्थानों में प्रवेश ले करके और अपना जीवन जो है सुधार रहे थे, अपने एक स्वर्णिम भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बीच में जुलाई 2019 में आईसीआर के निर्णय के कारण पुनः छात्रों का उस पर युक्त प्रतिबंध लगा। लेकिन एक समय के बाद आज पुनः आईसीआर ने उस पर अपना निर्णय बदला है, क्योंकि बच्चों ने इस पर काफी विरोध किया था और उस विरोध का परिणाम ये रहा कि उनको अपने लिए गए निर्णय पर विचार करना पड़ा। और विचार के उपरांत पुनः आपको ये मार्च में आईसीआर की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में पुनः यह निर्णय लिया गया कि किसी भी कॉलेज को एक्रीडेशन के लिए आवश्यक नहीं है, या यूं कहें कि अब आप जिस भी प्राइवेट कॉलेज से बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, आईसीआर सिस्टम में जेआरएफ या एसआरएफ के किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए अब उस कॉलेज पर एक्रीडेशन की जो बाध्यता है वो लागू नहीं होगी। इसका मतलब है कि आप सभी लोग अब उसके लिए एलिजिबल हैं, आप सभी लोग अब डिजर्व करते हैं और आप लोग उस पर आगे बढ़िए। यह आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी शुभ सूचना है और बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो मैं उम्मीद है कि अब आप लोग इस पर अपनी पूरी मेहनत करके आगे बढ़िए और भारत की बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाकर के अपने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट की डिग्री को पूरा करिए और एक अपना भविष्य स्वयं भी उज्जवल बनाइए, क्योंकि जब आपका भविष्य सुधरेगा तो भारत का भविष्य उसी में निहित है। क्योंकि आपका भविष्य अगर अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर का भविष्य है, क्योंकि इनके इस निर्णय से ना ही एग्रीकल्चर छात्रों का भविष्य अच्छा हुआ, ना ही एग्रीकल्चर का भविष्य अच्छा हुआ। तो अब दोनों का भविष्य अच्छा होगा, इसलिए इस बात को पूरा समझने का आप प्रयास करिएगा। और इसमें उसी बातों को हम आपके समक्ष पूरा रखे हैं। तो आईसीआर ने जो इसमें निर्णय अपना जो लिखा है वो क्या है, वो भी हम आपके समक्ष लेके आ रहे हैं, दिखा रहे हैं हम आपको। आप उसको देखिए और समझने का प्रयास करिए। अक्षरशः हम आपके समक्ष उसको हम रख रहे हैं, आप उसको जो है देखिए। ये आईसीआर का सर्कुलेशन है, ठीक है, ये लेटर है आईसीआर का, ठीक। तो ये आईसीआर का जो लेटर है, इसमें देखिए जो बातें लिखी गई है, ये हम सारे ग्रुप में अभी डाल भी देंगे, आप सभी लोग इसको देखने को भी पाएंगे, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन देखिए डेटेड 1 मई 2023, ठीक है, डेटेड जो है कब का है, 1 मई 2023 का है, यहां पर देखिए लिखे, ठीक है। तो इसके पहले ये मार्च में ही ये निर्णय हो गया था, ठीक है, लेकिन ये जो पब्लिश हुआ, लेकिन नोटिफिकेशन में देखिए क्या लिखा है, लिखा एज पर द डिसीजन ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एक्रीडेशन बोर्ड NAEAB इन 33rd मीटिंग हेल्ड ऑन 29 मार्च 2000। मतलब यह मीटिंग कब की गई थी, 29 मार्च को एक मीटिंग की गई, किसके संबंध में, जो एक्रीडेशन, कॉलेजों के एक्रीडेशन को लेकर के 23 मार्च 2023 को एक 29 मार्च को की गई,
कहां पर, दिल्ली में, ठीक है। एंड एजेंडा नोटिस नंबर 3.9 बोर्ड कंसीडर्ड proposal from ADG HRD regarding the delinking of ICR accreditation with ICR and all India entrance examination for UG, PG and PhD for admission in agriculture universities, ठीक है। Under ICR agriculture university system and after due deliberation approved the following, कहने का मतलब है उनके अप्रूवल के लिए हमें क्या करना है, कैसे होगा, क्या क्या निर्णय लिया गया, उसके बारे में इसमें पूरी बात बताई गई है, ठीक है। इसके बारे में जो है हम आगे देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है इन्होंने, पहला लिखा है डीलिंकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ आईसीआर एक्रेडिटेशन विद ऑल इंडिया कोटा यूजी पीजी पीएचडी एडमिशन इन आईसीआर एयू सिस्टम इंक्लूडिंग स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सीयू, मतलब तमाम जो है जितनी भी इसके जिनमें एग्रीकल्चर का वो चलेगा उन सब संस्थाओं को इसमें ये लोग इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। प्रोग्राम शैल नॉट बी मैंडेटरी फॉर एडमिशन इन यूजी पीजी पीएचडी प्रोग्राम फॉर आईसीआर ऑल इंडिया कोटा सीट्स फ्रॉम एकेडमिक ईयर 23-24, ठीक है। कहने का मतलब ये है जो इस वर्ष का एग्जाम अभी फॉर्म आने वाला है जून में, इसमें वो किसी भी कॉलेज, एक्रीडेटेड कॉलेज हो, नॉन एक्रीडेटेड कॉलेज हो, सभी कॉलेजों के बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे। जो 15% सीट आईसीआर की भारत में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों या डीम्ड यूनिवर्सिटियों या अदर संस्थानों में रिजर्व है, वहां पर बच्चे अपना सीट लेकर के और अपने जो है भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। उसमें एक्रीडेशन वाला कोई समस्या या इशू नहीं बनेगा, यह कहने का इनका साफ साफ मतलब है। आगे लिखा है टू कंटिन्यू अलॉटमेंट ऑफ आईसीआर ऑल इंडिया कोटा सीट्स फॉर यूजीपीजी इन आईसीआर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिस्टम, मतलब उन 74 यूनिवर्सिटियों में सभी लागू होगा। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग मोर देन 2 डिग्री फ्रॉम दिस सेम यूनिवर्सिटी, जो मतलब एक ही यूनिवर्सिटी से अगर आपने 2 डिग्री लिया है तो ऐसे में क्या किया जाता था, आपको जो फिर आईसीआर सिस्टम में वो चीजें नहीं दी जाती थी। अब उसको भी ऐसा कुछ नहीं, अगर आप एक जगह से यूजी किए पीजी किए हैं, ठीक है, और पीएचडी करने के लिए आप आईसीआर सिस्टम में जा रहे हैं, तो ये नहीं अब होगा कि नहीं आपने यही किया है तो आपको उसमें बैठने दिया जाएगा। इस पर भी अब कोई वो प्रतिबंध नहीं रहेगा, ठीक है। आगे देखिए इन्होंने क्या कहा है, इसी में लिखा है फर्दर कंसिडरिंग द मैटर एज पर पॉलिसी डिसीजन एडीजी एचआरडी शैल टेक ऑल नेसेसरी steps to seek approval of appropriate authorities in the matter including governing body of ICR if required। कहने का मतलब इस पद्धति में जो निर्णय लिया गया है, यदि इसको और सही करने में हमें और कोई भी निर्णय लेना होगा तो उस पर भी हम आगे निर्णय लेते रहेंगे, ठीक है। तो यह आप सभी उन कॉलेज में से ग्रेजुएट हो रहे, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे छात्रों के लिए बहुत राहत भी है। और 2019 में जब आया था हमारी संस्था ने इस पर पूरा बच्चों के बीच में आकर के पूरी बात भी कही थी कि ये इलीगल है, ये गलत है, आप लोग इस पर आवाज उठाइए और आपकी आवाज सुनी जाएगी और उस पर निर्णय जरूर आपके पक्ष में आएगा। बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटियां इसको मानी भी नहीं, लेकिन जब इसका नुकसान इन्होंने कर देख लिया तो स्वयं आईसीआर ने इस पर कहीं ना कहीं बैक किया, ठीक है, और बैक करके जो है आज आए हैं। तो इस पर आप लोग अपनी तैयारी खूब अच्छी रखिएगा। हमारी संस्था आप सभी के लिए इस संबंध में बहुत सारे चीजें अब अलग से भी कुछ करके देगी, क्योंकि अभी तक हमने यूपी कैडेट का सिलेबस पढ़ा के खत्म किया है। जो बच्चे हमारे आईसीआर में कहीं के भी होंगे, सम्मिलित होंगे, उनके लिए अलग से इस पर हम अपने टीचरों के माध्यम से बहुत कुछ करने का निर्णय लेने जा रहे हैं और वो आपको आने वाले समय में आपको मिलता रहेगा। तो आप इसको यहां पर ध्यान दीजिएगा। आने वाले समय में हमारी संस्था यूपी कैडेट के लिए, हमारा एफओ 2023 के लिए, उस पर हमारा बैच चालू है, प्रारंभ हो चुका है। हमारा यूपी कैडेट का जो बैच होगा वो 5 जून से हम प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो संस्था ने ऐसा निर्णय लिया है, तो उनके लिए जो उसमें जुड़ना चाहे उनमें जुड़ जाए। एफओ जो 2023-24 के लिए जो आना चाह रहे हैं उनको भी हम 5 जून से नया बैच देंगे, ठीक है। और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम आप लोग के लिए बहुत सारे सब्जेक्टों का अलग से जो है वो देने जा रहे हैं। उसको शीघ्र हम आपको अपनी
वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच में आकर हम सूचना करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपना इसको देखते रहिएगा। ठीक है, और अधिक किसी प्रकार की भी जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 94 15 25 25 72 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी आपको दी जाएगी। खूब मेहनत करिएगा, पढ़ते रहिएगा। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। संस्था इसके लिए या इन कार्यों में आपके साथ सदैव सहभागी बनी रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद।